मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कभी ना करना, अगर करोगे तो याद रखना गुर्बत का समंदर तुम्हारे घरों को डबो के रख देगा। तुम लोग गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे, परेशानियों की मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। इस तरह फंसोगे कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये 3 काम कभी ना करना। आखिर वो 3 काम हैं कौन कौन से जिनके करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान परेशान हाल रहता है, इंसान मुसीबतों में मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहता है। सोने की ईंटों से बनाया गया घर जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाता है। आखिर वो 3 आदतें, 3 काम कौन कौन से हैं? आओ हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से पूछते हैं कि वो 3 खतरनाक काम कौन कौन से हैं। एक शख्स बड़ी दूर से हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के पीछे नमाज पढ़ने आता था। अचानक गायब हो गया, अचानक चला गया, पता नहीं कहाँ गया। कुछ दिन बाद हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहीं लंबे सफर को गए। वापसी पर आप थके हुए थे, आपने एक दीवार देखी, एक घर देखा, घर की एक दीवार थी। उसी रास्ते पे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से नीचे उतरे, सवारी से नीचे उतरे, दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। जैसे ही आप दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे, आपने सुना उसी घर से एक औरत के रोने की आवाज आ रही है। उसका शौहर उसे मारता चला जा रहा है, डांटता चला जा रहा है, गालियां देता चला जा रहा है, ताने देता चला जा रहा है। ओ बदबख्त, ओ मनूसा, जब से तू मेरे घर में आई है ना, मैं गरीब हो गया हूं। जब से तू मेरे घर में आई, तंगियों को साथ लेकर आई, परेशानियों को साथ लेकर आई, अमीरी के जनाजे निकल गए, गुर्बत उरूज पर आ गई, और मेरे लिए मनहूस बनकर आई थी, मेरे लिए कयामत बनकर आई थी, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई थी। हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने जब सुना, आप उठे, उनके घर का दरवाजा खटकाया। वो शख्स बाहर निकला, देखकर पता चला ये उसी शख्स का घर है जो नमाजी था और अचानक गायब हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अपनी बीवी को लेकर। उसकी बीवी आ गई, दोनों सामने खड़े हैं। अब हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, ये बता बीवी को क्यों डांट रहा है, बीवी को क्यों रुला रहा है, क्यों तड़पा रहा है? उसने कहा, या अली, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई है ना, दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती, बच्चे पैदा करती हैं, इसने गुर्बत पैदा की है। जब से ये आई है, रिज़्क़ के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए, मैं तो दिन ब दिन गरीब होता चला जा रहा हूँ। अब हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने उसकी बीवी से पूछा, एक बात बता, ये शख्स कब से तुझे डांटने लगा है, कब से तुझे मार रहा है? ये सुनकर वो औरत रोने लगी। औरत रोकर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं आई, मैं जहन्नम में आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नम में फेंक दिया हो। वो इस तरह जब से मैं इस घर में आई हूँ, मेरा ये शौहर मुझे ताने देने लगा है। और बदबख्त, तेरे बाप ने मुझे जहेज नहीं दिया, मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। शादी से पहले तो ये कहता था मुझे कुछ ना दो, मैंने कुछ नहीं लेना, जब लेके आया तो फिर मुझे ताने देने लगा, तेरे बाप ने तो कुछ नहीं दिया, ये चारपाई मेरी, ये बिस्तर मेरा, ये फलां मेरा, ये ढिमकान मेरा, घर मेरा, सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या? मुझे ताने देने लगा। गैर औरतों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मेरी तजलील करता है, मुझे जलील करता है, मुझे रुसवा करता है, मेरी बेइज्जती करता है। इसने कभी भी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा जी चाहता है, मेरा दिल करता है, मेरी ख्वाहिश है, हर औरत की ख्वाहिश होती है उसका शौहर उससे प्यार से बात करे, मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे, अखलाक बांटे। लेकिन इसके अंदर ना तो मैंने प्यार देखा, ना मोहब्बत देखी, ना अच्छा अखलाक देखा। ये जब बाहर जाता है बाहर वालों के सामने तो ऐसे मोमिन मुत्तकी परहेजगार दिखाई देता है, लोग कहें वाह जी वाह, ये तो कोई अल्लाह का वली आ रहा है। जैसे ही घर आता है फिरौन बन जाता है। इसने तो मेरी जिंदगी अजीरन बना दी है। अब ये मुझे मारता है, कहता है मेरे घर से निकल जाओ, दफे हो जाओ, मैं इसका घर छोड़ के नहीं जा सकती। या अमीरुल मोमिनीन, मेरे माँ बाप फोत हो गए हैं, अब इसके सिवा तो मेरा इस दुनिया में है ही कोई नहीं, इसका दर छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मैं इसका दर छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये मुझे मारता है, मारता रहे, मुझे डांटता है, मुझे डांट कबूल है, मेरी तजलील करता है, मुझे जलालत भी कबूल, मुझे मेरी रुसवाई भी कबूल, मुझे सब कुछ कबूल है। खुदारा इसको बोलो ये मुझे घर से ना निकाले, मैं यहीं पड़ी रहूंगी, ये मुझे मारता रहेगा, मैं यहीं पड़ी रहूंगी, मैं इसका दर छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस दर के सिवा कोई और दर भी तो नहीं है ना, इस घर के सिवा कोई और मेरा घर भी तो नहीं है ना।
اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کے آئی، بیوی کے آنے سے غربت آئی، بیوی کے آنے سے تنگیاں مصیبتیں، ہرگز نہیں ہے۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کالے کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتی دوڑتی نظر آتی، پھر اللہ حکم دیتا ہے تنگی ہو اس کے گھر کے اندر چلی جا، پریشانی ہو اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، اس کو پریشان کر کے رکھے، اس کو تنگ کر کے رکھے، تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، دن بدن پریشان ہوتا نظر۔ وہ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں ہے، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں ہیں، انسان کے اپنے گناہ ہوتے، انسان کے اپنے کالے کرتوت ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت ان کے گھر بھیج دیتا ہے، پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا یا علی وہ 3 خطرناک کام کون کون سے؟ حضرت علی نے فرمایا پہلی عادت، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی، اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ فرمایا نمبر 2، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، مصلے پہ رونے کے بجائے تکیے پہ رونا، مصلے پہ اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا کہ تیرے آنے پر لعنت، میرے تجھے لانے پر لعنت۔ فرمایا ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ فرمایا نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ ایک کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے شیطان کو راضی کرتا ہے۔ یہ جو تم لوگ کام کر رہے ہو نا، بیوی کو گالیاں دینا، تلخ لہجے میں بات کرنا، بیوی کو مارنا ڈانٹنا، یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے